हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल देव एग्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम लोग पोषक तत्वों के कार्य व उसके कमी से होने वाले लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते। 1. नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एन पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। इमेज के अनुसार इसका विवरण इस प्रकार है। मुख्य कार्य फंक्शंस। नाइट्रोजन पौधों के जीवन चक्र में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। प्रोटीन और अमीनो अम्ल। ये पौधों में प्रोटीन और अमीनो एसिड के निर्माण के लिए आधारभूत तत्व है। आरएनए का निर्माण। यह आनुवंशिक सामग्री आरएनए के संश्लेषण में मदद करता है। कोशिकाओं का विकास। पौधों की नई कोशिकाओं के बनने और उनके तेजी से विकास के लिए नाइट्रोजन अनिवार्य है। कमी के लक्षण डेफिशिएंसी सिम्टम्स। जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। नीचे की पत्तियों में पीलापन। नाइट्रोजन की कमी का सबसे पहला और स्पष्ट लक्षण यह है कि पौधे की पुरानी या नीचे वाली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। क्लोरोसिस। क्लोरोसिस पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल कम होने लगता है, जिससे वे पूरी तरह से पीली दिखाई देने लगती हैं, जैसा कि चित्र में अंगूर की पत्ती पर दिखाया गया है। धीमी वृद्धि। नाइट्रोजन न मिलने पर पौधे का विकास रुक जाता है और वह छोटा रह जाता है। चित्र का विवरण। इमेज में एक पत्ती दिखाई गई है जिसमें नसों के बीच का हिस्सा और किनारे पीले पड़ चुके हैं। साथ ही कोने में 1 मीटर गेज दिया गया है जो लो की तरफ इशारा कर रहा है, जिसका अर्थ है कि यह लक्षण नाइट्रोजन की भारी कमी को दर्शाता है। 2. फॉस्फोरस। पी फॉस्फोरस पौधों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसकी भूमिका और कमी के लक्षणों का विवरण नीचे दिया गया है। कार्य फंक्शंस। ऊर्जा स्थानांतरण। ये पौधों के भीतर ऊर्जा के आदान प्रदान एनर्जी ट्रांसफर में मुख्य भूमिका निभाता है। जड़ों का विकास। ये पौधों की जड़ों के बेहतर विकास और मजबूती में सहायक होता है। कमी के लक्षण डेफिशिएंसी सिम्टम्स। पौधे के नीचे की पुरानी पत्तियों में इसके लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। पत्तियां असामान्य रूप से गहरा हरा या बैंगनी पर्पल रंग की हो जाती हैं। बैंगनी रंग मुख्य रूप से पत्तियों के किनारों या नसों के आसपास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 3. पोटेशियम। पोटेशियम के पोटेशियम पौधों के लिए एक अनिवार्य पोषक तत्व है। इसके मुख्य कार्य और इसकी कमी के लक्षण निम्नलिखित हैं। मुख्य कार्य फंक्शंस। रंध्रों का खुलना और बंद होना। पोटेशियम पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल संतुलन वाटर बैलेंस। ये पौधों की कोशिकाओं के भीतर परासरण दबाव ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखकर जल संतुलन को नियंत्रित करता है, जिससे पौधे सूखे की स्थिति में भी टिके रह सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये पौधों को बीमारियों और कीटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। कमी के लक्षण डेफिशिएंसी सिम्टम्स। पत्तियों के किनारे जलना मार्जिनल स्कॉचिंग। पोटेशियम की कमी होने पर पुरानी पत्तियों के किनारे और सिरे पीले पड़ने लगते हैं और बाद में भूरे होकर झुलसे हुए या जले हुए दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों का सूखना। जैसे जैसे कमी बढ़ती है, पत्तियां पूरी तरह सूखकर गिर सकती हैं। कमजोर तना। इसकी कमी से पौधों का तना कमजोर हो जाता है, जिससे फसल के गिरने लॉजिंग का खतरा बढ़ जाता है। फलों की गुणवत्ता। फल और बीज आकार में छोटे रह जाते हैं और उनका स्वाद या चमक कम हो जाती है। छवि में दिखाई गई तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पत्ती के किनारे पीले और भूरे पड़ गए हैं, जो पोटेशियम की कमी का शुरुआती लक्षण है। दूसरी तस्वीर में कमी अधिक होने के कारण पत्ती के किनारों के साथ साथ बीच बीच में भी भूरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं और पत्ती सूखने लगी है। 4. कैल्शियम का पौधों के स्वास्थ्य और विकास के लिए एक अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व। प्रमुख भूमिकाएं और कार्य। कैल्शियम पौधों की संरचना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल का निर्माण। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है, जिससे पौधे को मजबूती मिलती है। कोशिका विभाजन। यह नई कोशिकाओं के विभाजन सेल डिवीजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है।
कमी के विशिष्ट लक्षण। जब पौधे में कैल्शियम की कमी होती है तो निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों का मुड़ना, नई पत्तियां मुड़ जाती हैं और वे टेढ़ी मेढ़ी डिस्टॉर्टेड दिखाई देने लगती हैं। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस पत्तियों के किनारे भूरे रंग के होकर मृत हो सकते हैं। इमेज में इसे मृत कोशिकाएं कहा गया है। परिवहन में अवरोध, कैल्शियम की कमी से पौधे के भीतर पोषक तत्वों के परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। इमेज में दिखाए गए मुख्य बिंदु। इमेज के दाहिने हिस्से में एक स्ट्रॉबेरी के पौधे के माध्यम से कैल्शियम की कमी को दर्शाया गया है। नेक्रोसिस, पत्ती के बीच में भूरे धब्बे मृत कोशिकाओं को दर्शाते हैं। मुड़ी हुई पत्तियां, नई वृद्धि वाली पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ी और अविकसित दिख रही हैं। कैल्शियम परिवहन का अवरोध, एक रेखाचित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे तने के भीतर कैल्शियम का प्रवाह रुक जाता है, जिससे ऊपरी हिस्से प्रभावित होते हैं। विशेष नोट, कैल्शियम एक अचल, अमोबाइल तत्व है, इसलिए इसके कमी के लक्षण सबसे पहले पौधे की नई पत्तियों और ऊपरी हिस्सों पर दिखाई देते हैं। 5. मैग्नीशियम Mg। कार्य फंक्शंस। क्लोरोफिल निर्माण। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय हिस्सा है जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए अनिवार्य है। वसा और तेल का निर्माण, ये पौधों में तेल और वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। एंजाइम सक्रियण, ये पौधों की कई चयापचय प्रक्रियाओं में एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करता है। कमी के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। पुरानी पत्तियों पर प्रभाव, मैग्नीशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी नीचे वाली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अंतराशिरीय क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस, पत्तियों की शिराओं वेन्स के बीच का हिस्सा पीला पड़ जाता है, जबकि मध्य शिरा और अन्य मुख्य शिराएं हरी बनी रहती हैं। 6. सल्फर एस। कार्य फंक्शंस। अमीनो अम्ल और प्रोटीन। सल्फर मुख्य रूप से अमीनो एसिड जैसे सिस्टीन और मैथियोनिन के निर्माण में सहायक होता है, जो आगे चलकर प्रोटीन बनाते हैं। विटामिन और एंजाइम, ये विटामिन जैसे बायोटिन और थायमिन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष गंध, प्याज, लहसुन और सरसों जैसे पौधों में विशिष्ट गंध सल्फर यौगिकों के कारण ही होती है। कमी के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नई पत्तियों पर प्रभाव, मैग्नीशियम के विपरीत सल्फर की कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों ऊपरी हिस्सों पर दिखाई देते हैं। हल्का पीलापन, नई पत्तियों की शिराओं के बीच का रंग हल्का हरा या पीला दिखाई देने लगता है। पूरी पत्ती धीरे धीरे पीली पड़ सकती है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। मुख्य अंतर, ध्यान दें कि मैग्नीशियम की कमी पुरानी पत्तियों को प्रभावित करती है, जबकि सल्फर की कमी नई पत्तियों पर दिखाई देती है। 7. जिंक, जिंक। जिंक पौधों के विकास के लिए एक अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रमुख कार्य, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोफिल के निर्माण और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृद्धि हार्मोन का निर्माण, ये पौधों में IAA इंडोल एसिटिक एसिड जैसे ऑक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो पौधों की लंबाई और वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जल उपयोग, ये पौधों द्वारा पानी के कुशल उपयोग और एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करता है। कमी के लक्षण, पत्तियों का आकार, जिंक की कमी से नई पत्तियां आकार में छोटी रह जाती हैं, जिसे लिटिल लीफ रोग भी कहा जाता है। धब्बे, पत्तियों की नसों के बीच का हिस्सा पीला पड़ने लगता है और उन पर हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। रुकी हुई वृद्धि, पौधों की गांठों नोड्स के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे पौधा झाड़ीनुमा दिखने लगता है। 8. मैंगनीज मण। मैंगनीज पौधों के चयापचय मेटाबॉलिज्म में एक सक्रिय उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। प्रमुख कार्य, ऑक्सीकरण अपचयन रीडॉक्स रिएक्शंस, ये पौधों के भीतर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की रासायनिक क्रियाओं में सहायक होता है। नाइट्रोजन आत्मसात करना, ये नाइट्रोजन के उपयोग और श्वसन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण, जल के अणुओं को तोड़ने फोटोलिसिस ऑफ वाटर में मदद करता है ताकि ऑक्सीजन मुक्त हो सके। कमी के लक्षण, इंटरवीनल क्लोरोसिस। इंटरवीनल क्लोरोसिस, नई पत्तियों की नसें हरी रहती हैं, लेकिन उनके बीच का भाग पीला पड़ जाता है।
पीलापन, पूरी पत्ती पीली और कमजोर दिखाई देने लगती है। विकास में बाधा, गंभीर कमी होने पर पत्तियों पर मृत ऊतकों के धब्बे, नेक्रोटिक स्पॉट्स बन सकते हैं और जड़ तंत्र का विकास धीमा हो जाता है। 9. आयरन फे। आयरन पौधों के स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। कार्य फंक्शंस तारांकन ये पौधों में क्लोरोफिल पर्णहरित के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। बिना आयरन के पौधे अपना हरा रंग और भोजन बनाने की क्षमता खो देते हैं। यह विभिन्न एंजाइम क्रियाओं में सहायक होता है, जो पौधों के श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी हैं। कमी के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स तारांकन इसकी कमी होने पर नई पत्तियों की शिराएं, वेन्स तो हरी रहती हैं, लेकिन उनके बीच का भाग पीला पड़ जाता है। इसे इंटरवेनल क्लोरोसिस भी कहा जाता है। 10. कॉपर पौधों की वृद्धि और उनकी रक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। कार्य फंक्शंस तारांकन ये पौधों में एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाने और उनकी वृद्धि ग्रोथ में सहायता करता है। ये प्रकाश संश्लेषण और पौधों की चयापचय क्रियाओं मेटाबॉलिज्म के लिए भी अनिवार्य है। कमी के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स तारांकन कॉपर की कमी से पौधा बौना, स्टंटेड ग्रोथ रह जाता है, यानी उसकी लंबाई नहीं बढ़ती। नई पत्तियों के किनारे पीले पड़ने लगते हैं और कई बार पत्तियां मुड़ने या सूखने लगती हैं। मुख्य बिंदु, दोनों ही तत्वों की कमी सबसे पहले नई पत्तियों पर दिखाई देती है, इसलिए किसान भाइयों को समय रहते मिट्टी की जांच और उचित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए जिससे आप एक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।